Dear students, today's topic is Modern Trends in Taxonomy. Myself, Dr. Pratima Srivastav, Associate Professor and Head of Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, in taxonomy, we all know modern tools are being applied, out of which cytology, phytochemistry, taximetrics, they play an important role. Today we'll study about the role of cytology in taxonomy. साइटोलॉजी बच्चों हम सब जानते हैं कोशिका विज्ञान, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में। कोशिका के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन ए सेल वी ऑल नो देयर इज़ अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। और जो एप्लीकेशन है साइटोलॉजिकल डाटा की टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, तो ये पाया गया कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है, उनका जो साइज़ है, बिहेवियर है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम्स हैं, मेन जो प्लांट बॉडी है, बेसिकली क्रोमोसोम्स जो हैं ये पेयर में पाए जाते हैं, जिसे हम डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। क्योंकि कोई भी फ्यूजन जब भी होता है तो एक मेल और एक फीमेल का जो क्रोमोसोम है, दे कम टुगेदर एंड both the parents when they contribute the chromosomes, these pair they come in pair। और ये जो युग्म में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स हैं ये 2n कहलाते हैं। और जब किसी पेरेंट में मियोसिस होता है, जो गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, वो हैप्लॉइड कंडीशन दर्शाते हैं। जो हैप्लॉइड कंडीशन जिसको हम n से निरूपित करते हैं, ये बेसिकली एक बेस नंबर कहा जा सकता है। तो एंजियोस्पर्म्स में ये जो रेंज है, इसमें जो n इज़ इक्वल टू 12, हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस, ह्यूमन बींग्स में हमें सबको पता है कि वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बेसिकली जो 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, दैट इज़ 46 नंबर होते हैं। प्लांट्स के केस में जो n इज़ इक्वल टू 12 है, हेप्लोपेपस ग्रेसिलिस में पाया जाता है, एस्टेरेसी के सदस्य में। n इज़ इक्वल टू 132 है, पोआ लिटोरोआ पोएसी का सदस्य है। स्टीफेनिया जो है, ये भी क्रोमोसोम्स में जो साइज़ जिसकी हम आगे बात करेंगे, इसका जो स्मॉल साइज़ है, तो ये साइक्लिया और सिजेम्पिलॉस, इनकी तुलना में इसका जो क्रोमोसोम का साइज़ है वो छोटा है। और आगे हम इस बारे में बताएंगे कि जो लार्जर क्रोमोसोम्स है, दे शो प्रिमिटिव कंडीशन, दे शो प्रिमिटिवनेस, और लार्ज स्मॉल साइज़ जो है दैट शोज़ एडवांस या एक प्रगत तरह का फीचर दिखाता है। साइटोलॉजिकल ग्राउंड्स में स्टीफेनिया इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि जो क्रोमोसोम साइज़ और क्रोमोसोम नंबर दोनों मिलकर एक डाटा जो है वो टेक्सोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का देता है। व्हेन वी कम टू क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, तो मोरस नाइग्रा में हाईएस्ट नंबर है 2n इज इक्वल टू 308। इन एम कैथियाना में जो कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें 2n इज इक्वल टू 56, 84, 112 है। सोलेनम नाइग्रम इज अ गुड एग्जाम्पल of the existence of a species complex comprising diploid n is equal to 12, tetraploid n is equal to 24 and hexaploid n is equal to 36 forms। कुछ प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अलावा ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड कंडीशंस भी पाई जाती हैं, जिसको कि पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। अधिकतर एंजियोस्पर्म्स में जो रेंज है दैट इज n इज इक्वल टू 7 टू n इज इक्वल टू 12। लेकिन 35 से 40% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे आर पॉलीप्लॉइड्स। जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इसमें जो संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे जो लार्ज क्रोमोसोम्स और लो क्रोमोसोम नंबर और सिमेट्रिकल बिहेवियर है, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, ये एक आदिम या एक प्रिमिटिव स्टेटस को शो करता है। और स्मॉल क्रोमोसोम्स, उनका ज़्यादा संख्या और उसमें एसिमेट्री जो है वो एडवांसमेंट या अग्रगत कंडीशन को निरूपित करती है। अब इन प्रिंसिपल्स का जो एप्लीकेशन है, इससे कई सारे रिजल्ट्स निकल कर आए, जैसे पैंडेनेल्स, एलिस मेटेसी, हाइड्रोकैरिटेसी,
लिलिएसी, एमारिलिडेसी एंड डाइसोरेसी में। जिरानियल्स में जो क्रोमोसोम स्टडी है ये जस्टिफाई नहीं करती है कि बैटसेमिनेसी को कैसे हमने एक्सक्लूड किया एज प्रपोज्ड बाय एंगलर। इट इज़ यूजुअली सीन जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स हैं, जैसे डिफरेंट स्पीशीज़ किसी जीनस के हैं, दे शो क्रोमोसोम नंबर्स विच रिवील एन अर्थमेटिक रिलेशन विद वन अनदर, ऑफन इन मल्टीपल्स ऑफ बेस नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीनस। ये एग्जाम्पल आपको पाइपर में देखने को मिलेगा। पाइपर नाइग्रम में जो एक्चुअली ये मल्टीपल्स में है 26 के, तो पाइपर नाइग्रम में 2n इज इक्वल टू 52, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 26, 2 टाइम्स ऑफ 26, देन 2n इज इक्वल टू 78। तो ये है पी बीटल में, पाइपर बीटल में 2n इज इक्वल टू 104 इन वाइल्ड स्पीशीज ऑफ पाइपर, मैथ्यू ने बताया 1958 में। अब क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है क्रॉसेस में, ये एक रिलायबल फैक्टर है इन असेसिंग रिलेशनशिप्स। पाठक ने 1940 में केयरफुल कैरियोटिपिक एनालिसिस किया, बहुत मतलब केयरफुली ही एनालाइज्ड कैरियोटाइप्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ एजिलॉप्स, सीकेल एंड ट्रिटिकम, और उसने ये सजेस्ट किया कि जो हेक्सेप्लॉइड टी स्पेल्टा, ट्रिटिकम स्पेल्टा और ट्रिटिकम वुल्गेर है, दे वर प्रोबेबली डिराइव्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ए टेट्राप्लॉइड व्हीट एंड रॉय ने 1959 में डिटेल्ड जीनोम एनालिसिस किया एजिलॉप्स लॉन्गिसिमा का और एजिलॉप्स शेरोनेंसिस का। Study of chromosome morphology is informative to the taxonomist in assessing the affinities and modes of origin of separate species. जो बेबकॉप का जो काम है क्रेपिस में, उसने ये दिखाया कि क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी कपल्ड विथ क्रोमोसोम नंबर, इट इज़ ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है जेनेटिक और टैक्सोनॉमिक फेजेस ऑफ स्टडी में। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग एंड फर्टिलिटी ऑफ F1 hybrids and the derived amphidiploidy, he thought that the two species are closely related. From a study of the karyotypes of species of Agilops, China Viraiya in 1962 postulated that the section Cetopsis should be shifted from Agilops to Triticum or given the rank of a new genus. When we talk about the chromosome size, ये पहले ही हम डिस्कवर कर चुके हैं कि जो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है उसमें इन एडिशन टू चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, इनका साइज़, इनका स्ट्रक्चर का जो चेंज है ये एक इन्वॉल्व होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स का जो एनालिसिस है ये महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है स्पीशीज़ रिलेशनशिप्स में। Recent observations on the many spermaceae have shown that the aspect of cytology is sometimes valuable in taxonomic discussions. Syzymbrium ereo ये एक पॉलीटिपिक स्पीशी है जहाँ प्लांट्स ऑफ वेरियस साइजेस आर अवेलेबल। यहाँ पे जो लीव्स हैं इनकी साइज़ और शेप में भी वेरिएबिलिटी है। फ्लावर्स और फ्रूट्स और ब्रांचिंग पैटर्न ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो खुशू के अनुसार जो वेरिएशन और एवोल्यूशन किसी भी स्पीशी में है वो हाइब्रिडाइजेशन और पॉलीप्लॉइडी की वजह से मेनली है, न कि जीन म्यूटेशन। मतलब सेकेंडरीली अगर देखें तो ये जीन म्यूटेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स की वजह से है। Often there exists a close parallelism between taxonomical and cytogenetical studies. Prunus persica, जैसे कि एक एग्जाम्पल जो सिस्टमैटिस्ट ने क्लासीफाई किया जो वेरिएशंस को, तो उन्होंने पाया कि ये वेरिएशंस जो है वो मेंडेलियन लॉज के हिसाब से इनहेरिट हुए हैं, और साइटोलॉजिस्ट ने ये पाया कि ये जो प्लांट्स हैं ये ऑर्डिनरी डिप्लॉइड्स हैं। पायरस मेलस में भी सिस्टमैटिस्ट ने इन स्पाइट ऑफ ऑल द केयर बेस्टोड दे फाउंड दैट द क्लासिफिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट, और साइटोलॉजिस्ट ने ये पाया कि सेकेंडरी पॉलीप्लॉइड्स ने इनको सेकेंडरी पॉलीप्लॉइड्स पाया, और जेनेटिस्ट ने ये पाया कि जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस है उसका जो एनालिसिस है इट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वॉल्व पॉलीप्लॉइड रेशियोज। इन बोराजिनेसी देयर हैड बीन कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ ब्रुनेरा मैक्रोफिला। ब्रुनेरा मैक्रोफिला की पोजीशनिंग को लेकर बोराजिनेसी में काफ़ी डिसएग्रीमेंट या असहमति हुई। जॉनसन ने 1924 में रिकॉग्नाइज़ किया था कि ब्रुनेरा जो है वो एक डिस्टिंक्ट जीनस है, और स्मिथ ने 1932 में साइटोलॉजिकल स्टडीज़ से ये कन्फर्म किया कि एंक्यूज़ा मायोस्टिडीफ्लोरा और एंक्यूज़ा सेम्परवायरेंस को सेपरेटली ब्रुनेरा मैक्रोफिला और कैरियोलोफा सेम्परवायरेंस में रखा जाना चाहिए। तो हम अंत में यही बात कहेंगे
कि despite a healthy skepticism on the value of the chromosomes in easing taxonomic decision making, जो एनुअल आउटपोरिंग है साइटोलॉजिकल डाटा की, it continues to lighten the taxonomic study of many groups. With increasing knowledge, the chromosomes will further reflect the manifold ways in which the evolution has proceeded and will thus become an increasing refined tool among the many available to the discriminating taxonomist. यानी कि बहुत सारे वाद परिवाद, बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद जो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर हैविंग डेफिनेट वैल्यू इन ईजिंग द टैक्सोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. एक फैमिली जो जेनेरा में, जिसमें इन द फैमिली द जेनेरा स्टिफेनिया, साइक्लिया और सिजम पिलॉस को सिजम पिलेडी में रखा गया था हुकर के द्वारा, जबकि साइक्लिया और सिजम पिलॉस जो हैं इनमें पेरियन पार्ट्स का रिडक्शन है. फीमेल फ्लावर में जो स्टिफेनिया है इसमें कोई रिडक्शन नहीं दिखाई देता है. अब साइटोलॉजिकली जो साइक्लिया और सिजम पिलॉस है, इनका जो एन है, मतलब क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर है, दैट इज़ 12, जबकि स्टिफेनिया में n इज इक्वल टू 13. तो ये इससे ये साबित हुआ कि जो n है 13 वाला, ये एक ट्राइब कॉक्यूली का करेक्टरिस्टिक है और इसमें फर्दर जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं. तो स्टिफेनिया जो है इसको किस में रखना चाहिए? कॉक्यूली ट्राइब में, ना कि साइक्लिया, सिजम पिलॉस और स्टिफेनिया को एक साथ सिजम पिलिडी में रखना चाहिए, जो कि हुकर ने एस्टैब्लिश किया था. तो इस तरह से कई सारी जो टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो टेक्सोनॉमी में जो किसी डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प नहीं मिल पाती थी, वो साइटोलॉजिकल स्टडीज़ के द्वारा काफ़ी आसानी से की जा सकती हैं. और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम फाइटोकेमिस्ट्री का रोल पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी में, और ये सारे मॉडर्न टूल्स की तरह यूज़ किए गए हैं एंड दे हैव मेड the taxonomic decision making much easier. So thank you very much for your patient hearing. Please subscribe to the YouTube channel CC ERA JDB GGC Kota. Thank you very much.